नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। यूपीएसआई एएसआई की आंसर की आ चुकी है। जानिए आप कितना इसका कट ऑफ जाने वाला है, तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। चलिए यहाँ समझ लो। यूपी पुलिस एएसआई और एएसआई की जो कट ऑफ है वो अभी समझाता हूँ। अभी इसकी आंसर की आ चुकी है। इसमें अगर देखा जाए तो 4 सेक्शन थे, हिंदी और कंप्यूटर। दूसरा था जीएस, जिसमें सब में 50-50 क्वेश्चन दिए गए थे। मैथ और जीएस के भी 50 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन थे, जिसमें बच्चों ने, अगर मैं बात करूं तो जो लो मार्क्स प्राप्त किए हैं कम से कम वो है 30, हाईएस्ट प्राप्त किए हैं 35। अगर एवरेज बात की जाए तो 35 हैं, यहाँ हाईएस्ट भी 35 हैं। लो की बात करें तो 25, 23, 25 ऐसे नंबर आए हैं। हाईएस्ट बात करें तो हिंदी में ये लोग 35 करके आए हैं, हिंदी और कंप्यूटर, क्योंकि हिंदी 1 नहीं था, कंप्यूटर भी था इसमें। जीए और जीएस की बात की जाए तो इसमें 30 क्वेश्चन किए हैं बच्चों ने। मैथ और जीएस की बात करें तो इसमें 40 क्वेश्चन करके आए हैं। रीजनिंग की जहाँ तक बात की जाए तो ये है आपका 135। इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है, अगर कट ऑफ की मैं बात करूँ तो जो बच्चों ने स्कोर किया है वो मेरे हिसाब से 4 दूनी 8, 4 3 12। यहाँ पे आप समझ लो कि ये कितना स्कोर लगभग बैठेगा, तो बनेगा, इसको आप अभी काउंट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 35, 35, 70 यहाँ, और 5 इधर कम है मान लो, और 4 दूनी 8, 80 ये हो गया, और 8 से 14 यानी 145। 145 हाईएस्ट गया है। इसमें बात कर लेते हैं कि कम से कम कितने नंबर करके आए हैं बच्चे। तो कम से कम अगर बात करें तो ये 23, 3 चौको 12 यानी 115 क्वेश्चन यहाँ पे उनने सही किए हैं। तो इसकी अगर कट ऑफ के अगर बारे में अगर बात करूँ तो इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो इसकी कट ऑफ बच्चों ने इतने मिनिमम नंबर आए हैं, ये ऐसे नंबर हैं, समझना। अगर इतना आपका बढ़ रहा है 115 और 145 तक लोग खींच कर ले गए हैं। अगर आपका जनरल में आते हैं, अगर आपने 115 क्वेश्चन अगर सही किए हैं तो आप कट ऑफ पे लिए जाएंगे। हाँ, दूसरी बात यह है कि इसका कट ऑफ बहुत कम जाता है, क्योंकि बच्चे दूसरी बार टाइपिंग के लिए बुलाए जाते हैं। टाइपिंग इसका इतना आसान नहीं। हिंदी की जो टाइपिंग है वो 15 मिनट में है, हिंदी इंग्लिश वाली भी 15 मिनट में है। तो इसका फिर जब दोबारा आंसर की आएगी तो अभी दोबारा भी आंसर की आएगी, कुछ डाउट वगैरह रहते हैं तो फिर री आंसर की आती है। इसके बाद यहाँ पे जो प्रश्न की संख्या अगर बात की जाए तो जो इसकी रेंज में, जैसे मान लो वो तो श्योर ही है ही, जो इसके 115 और 145 के बीच में आ रहे हैं वो सब बुलाए जाएंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और प्रैक्टिस न करने के कारण वो रह जाते हैं। तो इसके बाद इन बच्चों को मौका मिल जाता है। इसलिए जिनके 180 क्वेश्चन भी बन रहे हैं वो भी टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, उनको भी दोबारा नंबर आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसकी कट ऑफ जो जाने वाली है 115 से लेकर 145 तक, यानी 115 नंबर अगर हैं, जनरल में आते हैं तो आपका आराम से होगा। हाँ, इसी तरीके से अगर जनरल में आते हैं तो ये आपका 115, अगर ओबीसी पे हैं तो ये आपका 110, ठीक। और इससे जो नीचे वाले हैं एससी हैं वो आप ये समझ लो कि 90 क्वेश्चन, बाकी एसटी वाले समझ लो आप 80 क्वेश्चन। इसमें जो रखा गया था सेक्शनल कट ऑफ का 30% था, हर सब्जेक्ट में 30% लाना अनिवार्य था, जिसमें से ये 160 क्वेश्चन थे। टोटल का 40% था, तो 40% आपको टोटल में लाना था, 30% आपको हर सेक्शन में पास होना अनिवार्य था। जिसमें से पोस्ट थी 1329, जिसमें से फॉर्म भरे गए थे आपके 6300। 6300 में से लगभग इसमें से 60,000 बच्चों ने 55,000 बच्चों ने इसमें जो अपेयर हुए थे पेपर दिया था। और इसके बाद इसका जो कट ऑफ जाने वाला है वो है जनरल का 115, ओबीसी का है 110, और एससी का है 90, और एसटी है 80 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका एससी का है 90 और इसका है एसटी का 80 क्वेश्चन है। अगर इतने आपके बन रहे हैं तो आप श्योर हैं। अगर 115 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो आप तैयारी करिए टाइपिंग की, आप बुलाए जाएंगे, ठीक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।